जुलाई के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा हाल रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही इसमें दो विषय विशेष महत्वपूर्ण हैं। क्या है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए केंद्र के दो ग्रह बुध देव और बृहस्पति देव उच्च के हो रहे हैं। बृहस्पति देव उच्च होकर के धन भाव में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो इन दोनों पंच महापुरुष राजयोगों का फल मिथुन राशि वाले जातकों पर कैसा पड़ेगा, यह भी बहुत ही विशेष है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को अपने कुंडली पता है और आपके लग्न में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपका मिथुन लग्न होता है, और यदि चंद्रमा जिस भाव में बैठे हुए हैं उसमें 3 नंबर की गिनती लिखी गई है तो आप लोगों का मिथुन राशि होता है। तो यदि आप लोगों को मिथुन लग्न है तो भी देखिए और मिथुन राशि है तो भी देखिए। लग्न वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा प्रभावित करता है। चंद्र वाला भी करेगा, ठीक है, लेकिन लग्न वाला अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मिथुन राशि में ही सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि आग के क्रोध के कारक होते हैं, सरकार के सरकारी क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों के कारक होते हैं, ठीक है ना। तो सूर्यदेव यहाँ पर आकर के तो सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ दे जाएंगे। आप पराक्रम करेंगे सरकारी क्षेत्र में तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा लग्न के कारण से। लेकिन चूंकि क्रूर ग्रह हैं, सिर के भाव में बैठे हुए, तो सिर में दर्द हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि राहु देव की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस भाव के जो स्वामी होते हैं बुध देव, उनकी स्थिति जुलाई के महीने में बहुत ही उतार चढ़ाव वाली है। कुंडली में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ग्रहों का गोचर बता देता हूं। सूर्यदेव 16 जुलाई को रात को 23:40 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो मिथुन राशि में है, ठीक है। शुक्रदेव 4 जुलाई को ही शाम को 7:01 पर सिंह राशि में जाने वाले हैं। बुधदेव 3 जुलाई को शाम के 17:13 पर वक्री हो जाएंगे और 5 जुलाई को 9:25 पर अस्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से 21 जुलाई को 13:45 पर ये मार्गी होंगे जो वक्रित हैं, और उसी दिन 21 जुलाई को ही 14:16 पर ये अस्त से उदित भी हो जाने वाले हैं। एक दिन का गैप मिलेगा 22 जुलाई को। 23 जुलाई को फिर से दिन में 10 बजे बुधदेव वक्री हो रहे हैं, ठीक है। और 26 जुलाई को शाम को 5:41 पर ये क्या बोलते हैं कि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। इसके बीच में 7 जुलाई को जब ये 3 जुलाई को वक्री हो रहे हैं तो 7 जुलाई को उल्टी चाल चलते हुए 7 जुलाई को ये मिथुन राशि में, मतलब अपने एक पीछे वाले घर में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, और यहीं पर ये बुधदेव क्या बोलते हैं कि भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये जान लीजिएगा। मंगलदेव पूरे महीने अपने वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका राशि परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है कि आप लोग एक तो राहु की दृष्टि है इस पे, तो और सूर्य देव भी बैठे हुए जो कि ग्रहण का प्रभाव देगा, तो आपके सिर में चोट लग सकता है, आंखों में कमजोरी आ सकती है, आंखों में चश्मा चढ़ सकता है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, या आंखों में किसी प्रकार का चोट लग सकता है, सिर में चोट लग सकते हैं, ठीक है ना। छाती वाती के आसपास विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि सूर्यदेव छाती के भी कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं, ठीक है। हाँ, हड्डियों में चोट लग सकती है या हड्डियों का दर्द हो सकता है यदि आपका उम्र ज़्यादा है तो, ठीक है ना। तो ये रहेगा। उसके बाद से बुधदेव जो कि वक्री होकर के 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सूर्य से अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। हालांकि स्वराशि के हैं, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फलित नहीं होगा क्योंकि एक तो ये स्वराशि के हैं, वक्री हैं और अस्त हैं। स्वराशि के ग्रह का और लग्नेश के मित्र ग्रह का वक्री होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वह नकारात्मक फल की ओर जाने लगता है, क्योंकि जो
स्वराशि, ये जो क्या बोलते हैं कि जो वक्री ग्रह होता है ना, वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, वो ज़्यादा ही दिमाग लगाने लगता है। बुधदेव हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो मिथुन और लग्न और मिथुन राशि वाले जातक ज़्यादा ही दिमाग लगाने लगेंगे और इतने ज़्यादा सोच देंगे कि काम ही नहीं कर पाएंगे। तो समस्या तो है, सिर में चोट लग सकती है, ठीक है ना, चोट चपेट का यहाँ आशंका बन रहा है, ये जान लीजिएगा, समझ गए ना। हाँ, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सिर में चोट चपेट लग सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से धन की चर्चा करते हैं, तो धन भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, जो कि हमेशा 2.25 दिन पे राशि बदलते रहते हैं, लेकिन भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, जो कि सप्तमेश और दशमेश हैं। हालांकि बुधदेव से इनका सम संबंध होता है, लेकिन फिर भी बुधदेव राजकुमार हैं और गुरु तो गुरु हैं, तो इनमें दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन एक दूरी बनी रहती है औपचारिकता वाली, ठीक है ना। तो इनका इन दो बुध और बृहस्पति का सम संबंध माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि फिर भी ये आपको, चूँकि ये सप्तमेश हैं, उच्च के हो रहे धन भाव में, सप्तमेश जीवन साथी भाव के स्वामी होते हैं, तो ये अच्छा ही है। धन आपको जीवन साथी के चलते आपको भी धन मिलेगा, धन का लाभ हो सकता है। वाणी में, चूँकि ये वाणी का भाव होता है, ठीक है ना, तो वाणी में ज्ञान रहेगा, तर्क रहेगा, ठीक है ना, सलाह रहेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। कुटुंबी जनों से भी अच्छा बनेगा, ठीक है। और धन के लिए, वाणी के लिए, कुटुंब के लिए ये अच्छा है, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। बुधदेव 7 तारीख को यहाँ पे आ जा रहे हैं और शुक्रदेव 4 तारीख को यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो केवल बृहस्पति देव ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि अभी नहीं आ रही है, तो कुल मिला के अच्छा है। धन के लिए तो कुंडली अभी इस समय की मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। तीसरे भाव की बात करते हैं, तो इस भाव के जो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि सूर्यदेव जो है ना, वो 16 जुलाई को तो रात को 23:40 पर राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ रहे हैं। तो 16 जुलाई को, यानी 16 नहीं 17 जुलाई से मान लीजिए, वाणी में कड़वाहट आएगी, कुटुंबी जनों से नहीं बनेगा, मुख में इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, या धन लाभ में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 जुलाई को ही शाम को 6:55 पर अस्त हो जा रहे हैं, और सूर्यदेव तो 16 जुलाई को आ जा रहे हैं। तो फल मिलना शुरू हो जाएगा, धन की कमियां महसूस होने लगेंगी, ठीक है ना। हाँ, कुटुंबी जनों से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, आपसी वैमनस्य बढ़ता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, तो यह क्या बोलते हैं कि व्यवहारिकता में आ जाएगा, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश ये सब बनेगा, मुख में इन्फेक्शन हो सकता है, धन की थोड़ी किल्लत रहेगी, ठीक है, ये जान लीजिएगा। अब क्या है कि 4 जुलाई को जो है शुक्रदेव यहाँ पे आ रहे हैं मिथुन राशि में। यहाँ पर पहले से ही केतुदेव बैठे हुए हैं। शुक्र और केतु वैसे तो मित्र हैं, लेकिन शुक्र जो होते हैं भोग के कारक हैं, और केतु जो होते हैं वो वैराग्य के, मोक्ष के कारक होते हैं। वैराग्य के नहीं, मोक्ष के कारक होते हैं। एक भोग है, एक मोक्ष है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। और यह छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का भाव होता है, बाह और कंधों का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, कठिन परिश्रम मेहनत का भाव होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपके छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े, आपसी वैमनस्य और कलह कलेश हो सकते हैं। केतु हैं, अलगाव के कारक है, तो हो सकता है कि लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि छोटे भाई बहनों से अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो पत्नी के कारक होते हैं, तो पत्नी में और छोटे भाइयों में छोटे भाई बहनों में इतनी लड़ाई हो सकती है। हालांकि सबका अलगाव नहीं होगा, हो सकता है कि किसी का लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपसी बोलचाल बंद हो जाए, किसी का थोड़ा बहुत हो तो किसी का सीधे अलगाव हो जाएगा, घर में अलग थलग होने की स्थिति आ सकती है, ठीक है। कंधे और बाह का भाव होता है, तो कंधे और बाह में चोट लग सकता है, दुर्घटना का योग तो बन ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 मंगल देव का यहाँ पे चौथी दृष्टि आ रही है। केतु देव हैं और इस पर मंगल की चौथी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि केतु और मंगल क्या होते हैं कि अंगारक दोष बनाते हैं, तो छोटे भाई बहनों से तो नहीं पटने वाला है, लड़ाई झगड़ा होगा या उनको चोट चपेट दुर्घटना भी हो सकती है, पड़ोसी में भी या छोटे भाई बहनों को। और आपको भी यदि चोट चपेट दुर्घटना होती है तो बाह और कंधे में चोट आ सकती है, हाथ में, उंगलियों में, मतलब कहीं भी चोट आ सकती है, कट पीट सकता है, ठीक है। सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि शुक्रदेव यहाँ पे आएंगे, केतुदेव भी हैं, तो पराक्रम के लिए तो ठीक है। शुक्रदेव वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन केतुदेव पराक्रम के लिए ठीक है। आप मेहनत संघर्ष पराक्रम करेंगे और उसके चलते भाग्य को उजागर करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना, मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि क्रूर ग्रह है ना, तो भाग्य का साथ इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा जीवन में
बढ़ जाता है, आदमी टूट जाता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो व्यक्ति टूट सकता है, मानसिक परेशानियों से भयंकर गुजर सकता है। ठीक है, हाँ, ये जान लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे चूंकि राहु की भी दृष्टि आ रही है तो चलो केतु तो फल दे देंगे उसी का ही, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अंत तक बने रहिए, मैं इसका उपाय भी बताऊंगा आप लोगों को। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि बहुत ही उतार चढ़ाव वाला समय तो है, जुलाई का महीना। तो बुध देव तो ये मान के चलिए कि स्वराशि के हैं, केंद्र में हैं, ठीक है ना, लग्न में हैं, जो कि लक्ष्मी और जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव माना जाता है। लक्ष्मी नारायण का भाव ये कहा जाता है। धन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि ये वक्री रहेंगे 26 जुलाई को 5:41 तक शाम को, उसके बाद से ही ये वक्री से मार्गी होंगे। तो आपको अच्छा भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग जो होता है, जिसमें कि जातकों के भीतर बुद्धि, तर्क, ठीक है ना, बुद्धि हुआ, तर्क हुआ, व्यापार करने की विद्वता हुई, वाक्पटुता हो गया, अपने काम बनाना, व्यवहारिकता हो गया, ठीक है ना, ये सब बहुत ही कूट कूट के भाव तो हैं ही मिथुन राशि वाले जातकों में। लेकिन ये 26 जुलाई के बाद, 26 जुलाई के शाम से ही आप में उभर के आएगा और आप इसका पूरा भरपूर लाभ उठा पाएंगे, ठीक है ना। और उसके पहले नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बुधदेव पीड़ित हैं। वो पीड़ित ही नहीं रहेंगे, ये अभी तो लग्न में है तो आपके बुद्धि में गुस्सा है, और जैसे ही दूसरे भाव में आएंगे, वाणी का भाव है, तो वो जो मन में आप बुद्धि में आपके गुस्सा था वो वाणी के माध्यम से बाहर निकलेगी और अपना रंग असली तब दिखाएगी 16 जुलाई के बाद से या 16 जुलाई से, समझ गए। तो समस्याएं तो थोड़ी हैं, ये जान लीजिएगा। तो कहने का मतलब कि बुधदेव यहाँ पे हैं, बुधदेव इसके स्वामी होते हैं, तो ये भाव होता है, चूँकि इस भाव पर शनि की ही एक दृष्टि आ रही है, बाकी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, जो कि क्रूर ग्रह हैं और भाव के स्वामी भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि घर के लोगों में, ये चूँकि परिवार का भाव होता है, परिवार के लोगों में आलसपन का भावना रहेगा, एक दूसरे से प्रेम में कमी आएगी, माता से अनबन हो सकता है, माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का आपके मन में कष्ट रहेगा, कोई ना कोई बात ऐसी रहेगी जो मन में चुभेगी और मानसिक शांति को भंग करेगी, ये मान के चलिए। ये भाव चूँकि घर का होता है, जमीन का होता है, तो घर और जमीन से संबंधित किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कष्ट आपको मिलेगा और उसके चलते आपके मन में कष्ट रहेगा, एक तरह से पीड़ा रहेगी। गाड़ी वाहन का भाव होता है तो गाड़ी भी संभाल के चलाइएगा, क्योंकि भाव के स्वामी की स्थिति सही नहीं है और भाव पर शनि की दृष्टि है, ठीक है ना। और वैसे भी मंगल देव आपके 12वें भाव में हैं तो अच्छा तो नहीं है, ठीक है ना। मंगल देव 12वें भाव में होना अच्छा नहीं होता है और ग्रहों की स्थिति भी ठीक ठाक नहीं दिख रही है। तो वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में न चलाएं, नहीं तो वाहन का दुर्घटना हो सकता है। 5वें भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि राशि परिवर्तन करके 4 जुलाई को मिथुन राशि में आ रहे हैं केतु के साथ। पढ़ाई लिखाई का भाव होता है, केतु के साथ है, अलगाव की स्थिति बनेगी। और दूसरी बात आपकी ये रहेगी कि मंगल देव तो यहाँ है, सूर्यदेव भी यहाँ है, हाँ, इस भाव पे राहु देव की 9वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। तो एक तो भाव के स्वामी केतु के साथ हैं जो कि क्रूर ग्रह, और राहु की भाव पे दृष्टि आ रही है। फलस्वरूप पढ़ाई, राहु भ्रम के कारक होते हैं और केतु देव अलगाव के कारक होते हैं। राहु भ्रम इकट्ठा करेंगे मन में और केतु देव अलग करेंगे, और पढ़ाई लिखाई भाव के स्वामी अलगाव के, क्रूरता के कारक, क्रूरता के साथ तो आ ही गए हैं। ये पराक्रम का भी भाव होता है, पराक्रम बढ़ा देंगे आपको, आसानी से नहीं कर पाएंगे पढ़ाई लिखाई, अध्ययन में, पढ़ाई में कम मतलब कि बाधाएं आएंगी। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उसमें भी समस्याएं आएंगी, और उसमें आपके छोटे भाई बहन भी कारण एक हो सकते हैं समस्याएं आने के, या पड़ोसी हो सकते हैं, या आपको बाँह और कंधे में हो सकता है कि चोट चपेट आ सके, या इसका योग तो बन ही रहा है, चोट चपेट थोड़ा बहुत लग जाए। उसके चलते भी अगर आपका चोट लगता है कहीं पर बाँह कंधे में या कहीं पर भी चोट लगता है तो उससे भी आपके पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आएंगी। संतान का ये भाव होता है तो संतान से आपसी मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े का योग है। ये प्रेम प्यार का भी भाव होता है, तो जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका है उससे आपके संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं, अलगाव की स्थिति आ सकती है, या हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए। यदि कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं रही, दोनों के विपरीत रही, और इस समय तो स्थिति विपरीत है ही, तो अलगाव हो जाएगा, ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अंत में मैं उपाय बताऊंगा, थोड़ा देर और इंतज़ार कर लीजिए,
ठीक है ना। यह भाव चूंकि पेट का होता है, भाव के स्वामी क्रूर ग्रह के साथ हैं और भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि भी आ रही है, ठीक है। तो पेट की गड़बड़ी होने की आशंका है, ठीक है ना। तो पेट की गड़बड़ी खान पान से होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा पेट में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई गड़बड़ी, गैस की प्रॉब्लम, पाचन की प्रॉब्लम हो सकती है। सावधान रहिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। ये भाव चूँकि इन्वेस्टमेंट का होता है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। विशेष रूप से मैं तब तक कहूँगा कि अभी तो शुक्रदेव भी यहीं पर हैं, राशि पर तो इनका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और राहु देव की भी दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो दो दो क्रूर ग्रह, मतलब कि शुक्र एक तो दो दो नकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक है ना। और शुभ प्रभाव तो अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी रुक जाइए। क्या है कि इस भाव के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव, अब राशि परिवर्तन करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि तो अभी रहेगी। एक ही उपाय है कि यहाँ पर इनको राशि परिवर्तन करने, तो पूरे इस महीने तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रुक जाइए, ठीक है ना। हाँ, छठे भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं है। चूँकि मंगल देव मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए प्रबल मारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, प्रबल मारक होते हैं। 12वें भाव में गए हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का ये भाव होता है, तो रोग से परेशान रहे, रोग पे खर्च होगा, कर्जे पे होगा, शत्रु भी आपको परेशान करने वाले हैं इस समय। दुर्घटना का योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल देव इसी भाव पे अपने देख रहे हैं, और चूँकि अपने भाव पे देख रहे हैं तो अपने भाव को उतना नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन क्रूर ग्रह हैं, ठीक है, प्रबल मारक कुंडली में कहे जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शनि की इन पर तीसरी दृष्टि भी आ रही है, तो शनि से मंगल देव पीड़ित भी हो रहे हैं। हालांकि शनिदेव आपके भाग्येश हैं, शुभ ग्रह हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि गोचर में क्रूर ग्रह तो हैं ही शनिदेव, और क्रूर ग्रह पे दृष्टि डाल रहे हैं। फलस्वरूप आपके रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना आपको परेशान करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी रोग का भाव दिख रहा है, यहाँ पेट की गड़बड़ी का भाव दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेट में कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि ये जो आंतें होती हैं ना, आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो देखिएगा आंतों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अमाशय में, पाचन में दिक्कत विशेष रूप से आने की संभावनाएं हैं। तो खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, जिससे आपका पाचन सही रहे, या पाचन ही नहीं हर प्रकार से सुरक्षित रहें, क्योंकि मंगल देव की क्रूर ग्रह की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। हाँ, और किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। तो चूंकि मंगल देव हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रूर ग्रह की दृष्टि जो होती है वो शत्रुहंता योग बनाती है, प्रबल शत्रुहंता योग बनाती है। तो एक चीज़ है कि आप अपने शत्रुओं पर पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, शत्रुओं से लड़ेंगे और उन पर भारी भी पड़ेंगे, उनका सामना आप अच्छे से कर जाएंगे। कंपटीशन के लिए भाव होता है, तो चूंकि कंपटीशन में लड़ने के लिए क्रूरता चाहिए, तो क्रूरता मिलेगी, आप कंपटीशन करेंगे भी। लेकिन कुंडली में और भी पहलू होते हैं, ठीक है ना। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, आप लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, आपके कुंडली में ग्रहों का बलाबल कैसा है, इस बात पर भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है, अंत में उपाय मैं बता रहा हूँ। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और ये धन भाव में उच्च के हो रहे हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है ना, और वो अगर केंद्र में हो, तो बृहस्पति देव यदि केंद्र में उच्च के हो गए, स्वराशि के हो गए, तो हंस नाम के पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। लेकिन वैसे कोई बात नहीं है, आपके धन भाव में तो बन ही रहा है यह योग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यह योग आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा है, वाणी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन और ग्रहों का जो प्रभाव होता है उससे भी आप तो प्रभावित होंगे ही, आप क्या पूरा जगत ही प्रभावित होता है, एक ग्रह तो प्रभावित नहीं करता है किसी को। 9 के 9 ग्रह सदा लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, हर जीव चराचर जगत को प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन देवगुरु बृहस्पति धन के लिए बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग ये पूरा आपको, आपके लिए धन को लेकर फोकस करेगा, और धन के रूप में आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना। और ये जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के कारण से आपको धन का लाभ हो सकता है,
ये व्यापारिक पार्टनर का होता है, व्यापार का होता है, तो व्यापार से और व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से भी आपको लाभ मिलेगा व्यापार करते हैं तो। चूँकि यदि आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या कोई बहुत बड़े पद पे हैं सरकारी क्षेत्र में, या ये मंत्री पद पे हैं, बैंक में हैं, ठीक है ना, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं, बैंकों के कारक होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा, वहाँ से आपको धन लाभ अच्छा हो सकता है। समझ गए? हाँ, या तो आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने वाला काम करते हैं तो भी, ठीक है ना, किसी को प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग देने का काम करते हैं तो भी, तो अच्छा है। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी ग्रह न तो पूरी तरह से शुभ होता है और न ही पूरी तरह से अशुभ होता है। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति धन के लिए तो अच्छे हैं, पति के कारक बृहस्पति होते हैं स्त्री के कुंडली में, तो पति के लिए भी अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस भाव को भी तो देखना है। इस भाव में देखिए, पहली बात तो सूर्य की 7वीं दृष्टि आ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि आ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आ रही है। मिथुन लग्न वाले जातक और मिथुन राशि वाले भी जातक, लेकिन लग्न वाले जातक ज़्यादा प्रभावित होंगे राशि वाले जातकों की तुलना में, क्योंकि राशि वाले जातक तो मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन लग्न वाले जातक शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। शरीर इतना बड़ा है और मन इतना छोटा, समझ गए ना, तो लग्न वाले अधिक प्रभावित होंगे। और जिसका लग्न और राशि दोनों मिथुन होगी वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि उनका शरीर और मन सब एक ही है। समझ गए? तो कहने का मतलब कि 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव के लिए अच्छी नहीं है। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, ठीक है ना। हाँ, एक ही चीज़ अच्छा है कि यह चूंकि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, तो अच्छा है, आपका जीवन साथी मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है। केतु देव अलगाव के और काट छाट के कारक होते हैं, सूर्य देव गुस्सा के, क्रोध के कारक होते हैं, मंगल देव शनि देव जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ढीठ अड़ियलपन के कारक होते हैं, आलसपन के, देरी के कारक होते हैं, दुख के कारक होते हैं, ठीक है। और मंगल देव यहाँ पे जल्दबाजी और चोट चपेट दुर्घटना के कारक होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पे, तो कहने का मतलब कि जीवन साथी के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा नहीं है। विशेष रूप से कब? जब देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई को शाम को 18:55 से अस्त हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से 16 जुलाई को तो इसी राशि में आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे बृहस्पति के और करीब आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो समस्याएं बढ़ने वाली हैं। अभी स्थिति ठीक रहेगी। कहने का मतलब कि 14 जुलाई तक शाम को 18:55 से पहले तक का, क्योंकि यह जीवन साथी का भाव स्वामी जो उच्च के हैं ना, ये लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये अस्त होंगे इनकी शक्ति कम पड़ेगी, जैसे ही ये कमज़ोर बनेंगे 4 क्रूर ग्रह बहुत ही, मतलब ये जान लीजिए कि चोट चपेट दुर्घटना हो सकता है, आपसी लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या किसी और कारण से आप में अलगाव दूरी हो सकती है, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है। शुभ ग्रह लग्नेश और लग्न के जो मित्र ग्रह हैं वो ज़्यादा बलाबल में भारी हैं, या जो लग्न के शत्रु ग्रह हैं वो ज़्यादा भारी हैं, इस बात पर निर्भर करता है। यदि आपके शत्रु ग्रह मजबूत होंगे तो जीवन साथी के लिए बहुत ही समस्यापूर्ण समय है। चोट चपेट दुर्घटना या अलगाव किसी भी प्रकार से, या तो शारीरिक या तो मानसिक, या तो तलाक डाइवोर्स की स्थिति आ सकती है, या तो एक की मृत्यु हो जाए जीवन साथी की। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह डराने के लिए बात नहीं बोली जा रही है, क्योंकि 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे आना अच्छा तो नहीं माना जाता है। एक से, यहाँ तक कि एक से ज़्यादा क्रूर ग्रह की दृष्टि जब एक भाव पे बनती है ना, तो स्थितियाँ बदलने लगती है, उस भाव के फल में कमी आने लगती है। यहाँ पे तो 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है। हालांकि 16 जुलाई को तो सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि हट जाएगी, फिर भी 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि तो यहाँ से आ ही रही है। भले ही शनिदेव यहाँ पे लग्न के मित्र हैं, लेकिन है तो क्रूर ग्रह। जब 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि आएगी तो तीसरा क्रूर ग्रह कुछ अच्छा तो नहीं करेगा। कैसे करेगा? तो समस्याएं हैं।
पति के लिए, जो स्त्री हैं उनके पति के लिए तो स्थिति फिर भी थोड़ा बहुत अच्छी है, क्योंकि भाव के स्वामी पति, भाव जो जीवन साथी भाव के स्वामी और पति के कारक बृहस्पति उच्च के हैं, भले ही अस्त हो जाएंगे लेकिन अपने उच्च भाव में तो रहेंगे। तो स्त्री के लिए तो पति की स्थिति थोड़ा ठीक भी है, मतलब स्थिति को हो सकता है कि संभाल ले जाए। लेकिन पुरुष के लिए यदि उसके पत्नी के साथ अगर कोई दुर्घटना होता है या किसी प्रकार का अलगाव, मतभेद, विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है, या हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तक की स्थिति आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे केतु देव, या हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट ना हो तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाए, शरीर में कोई काट छांट हो जाए, क्योंकि केतु देव जो होते हैं वो काट छांट ऑपरेशन के कारक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों की मृत्यु होने वाली है, मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाले हैं। ऑपरेशन होना भी एक मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें आदमी जीवन और मृत्यु से लड़ता है, ठीक है ना। और सेम व्यापार और व्यापारिक पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो व्यापार और व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि देव गुरु बृहस्पति और ये बुध देव बुद्धि के कारक हैं, इनका साथ मत छोड़िए, धैर्य रखिए। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर गुस्सा और घबराहट आपकी बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है, तो आप अपने ही जाल में अपने फंसेंगे और आपका काम बिगड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं और आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है या दोनों है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। और अंत में मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अष्टम भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और भाव पर बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि आ रही है। हालांकि यह बृहस्पति देव की नीच दृष्टि होती है, लेकिन यह भाव चूँकि जो गहराई वाला होता है, अंधकार वाला होता है, ठीक है ना, गहरा कुआं होता है, रिसर्च वाला, अनुसंधान वाला भाव होता है, स्पेशलिस्ट वाला भाव होता है, जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है। तो यदि आप वैसा काम करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति गोचरवश आपको जरूर पहले की तुलना में अच्छा लाभ देंगे। अब आपकी कुंडली में ही यदि बृहस्पति देव अच्छे होंगे तो ज़्यादा लाभ दे जाएंगे, और यदि अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है कि पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा लाभ दें, या ये हो सकता है कि आपकी स्थिति को अगर ज़्यादा अच्छा न बनाएं तो बुरा होने से रोकें, ये हो सकता है, ठीक है ना। ये चूँकि अभी तो स्थिति ठीक नहीं लग रही है, वैसे ज़्यादा तो बुरी नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आ रही है, ये ससुराल का भाव होता है। आपसे लड़ाई झगड़े भले होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति संभालेंगे। थोड़ा सा गुस्सा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नवम भाव की बात करते हैं, भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, 12वें भाव में बैठे हुए और भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक है ना। भाग्येश पर बृहस्पति देव की दृष्टि 9वीं आ रही है। तो कुल मिलाकर चूँकि शनिदेव भाग्य के कारक हैं तो भाग्य थोड़ा देर से साथ देता है, लेकिन बृहस्पति देव हैं तो साथ दिलवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव भाग्य के कारक भी होते हैं। और राहु देव इसमें बैठे हुए जो कि मित्र राशि में है, तो अचानक भाग्य को ये भी साथ दिलवाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको पूजा पाठ, देवी देवता, धर्म, अध्यात्म, भक्ति भाव में थोड़ा मन कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो धर्म के कारक होते हैं वो उच्च के हैं, तो मन लगेगा, लेकिन थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि राहु और शनि है ना, तो उतना मन नहीं लगने देते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद से मैं एक चीज़ और कहूँगा। अब देखिए, दसम भाव की बात करते हैं तो दसम भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, उच्च के हैं, और इसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव पर, तो यह विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध कहलाता है। तो ये एक अच्छा धनयोग कहलाता है। आप अपने कर्म के चलते, जहाँ भी आप काम धंधा करते हैं उसके चलते आप अच्छा काम करेंगे तो आपको धन लाभ मिल जाएगा, क्योंकि भाव के स्वामी उच्च के हैं धन भाव में, तो धन तो मिलेगा ही, और इसी पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपको धन मिल जाएगा। कुल मिलाकर के अपना बुद्धि, ज्ञान, तर्क और समझदारी के बल पे आप अपना काम बना ले जाएंगे, आप लाभ ले जाएंगे, ठीक है ना। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपकी बनी रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई को शाम को 18:55 से अस्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अस्त हो रहे हैं तो फिर समस्या आएगी, फिर आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कमी भी आएगी, और फिर धन दौलत में भी कमी आ सकती है। कार्यस्थल पे आपके विरोधी प्रबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उपाय बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि अपने भाव से दूसरे और 12वें भाव में हैं, ठीक है ना। और मंगल देव वैसे भी प्रबल मारक है आपकी कुंडली में, तो लाभ में कमी आएगी, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी रहेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी थोड़ी रहेगी, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मंगल देव के बीज मंत्र करिएगा,
ओम अंगारकाय नमः संकल्प करके, मैं पिछले कई वीडियो में संकल्प की विधि बता चुका हूँ। और सूर्य देव का भी बीज मंत्र का जाप करिए, ओम घृणे सूर्याय नमः। केतु देव के लिए ओम केम केतवे नमः, ठीक है ना। हाँ, और क्या बोलते हैं, राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः। शनि देव के लिए और मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प करके कर सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य देव को जल चढ़ाना भी लाभकारी रहेगा, ठीक है ना। बुध देव के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः बीज मंत्र का जप करिए। हरे कपड़े और सफ़ेद कलर के कपड़े का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और यदि आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, कुंडली का विश्लेषण, कुंडली मिलान करवाना हो, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।